राजश्री शाहू कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालयात राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ व स्वामी विवेकानंद यांची जयंती साजरी। नमस्कार, आपण पाहत आहात दैनिक विदर्भ सत्यजित लाईव्ह न्यूज। आमचे यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी प्रफुल्ल नान्ने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिनांक 12 जानेवारी 2024 रोजी राजश्री शाहू कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय पांढरकवडा येथे राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ व युवकांचे प्रेरणास्थान स्वामी विवेकानंद यांची संयुक्त जयंती साजरी करण्यात आली। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री मधुकररावजी गोडे हे होते व प्रमुख पाहुणे कनिष्ठ महाविद्यालयाचे विभाग प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर किशोर अग्गुवार हे होते। प्रमुख वक्ते शाळेचे मराठी विषयाचे शिक्षक श्री विशाल भोंग हे होते। त्यांनी आपल्या भाषणातून विद्यार्थ्यांना प्रेरित करत राजमाता जिजाऊ व स्वामी विवेकानंद यांच्या जीवनातील प्रसंग व सार्वजनिक जीवनातील अनेक यशस्वी झालेल्या प्रेरणादायी लोकांच्या जीवनातून आपले मनोगत व्यक्त करून विद्यार्थ्यांना मोलाचे मार्गदर्शन केले। कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या भाषणातून राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ व स्वामी विवेकानंद यांच्या कार्याचे महत्त्व व त्यांच्या प्रेरणेतून पुढे कशा प्रकारे जीवन जगता येईल याविषयी आपले विचार मांडले। सर्व 11वी व 12वीच्या विद्यार्थिनी कुमारी आयशा खान, कुमारी अब्जिया रहमा, सय्यद जायद शाह हिने उर्दू, श्रुती सामृतवार व अश्विनी पवारने मराठीमध्ये आपले मनोगत व्यक्त केले। राजश्री शाहू महाविद्यालय पांढरकौड़ा, जिला यवतमाल, तालुका केलापुर से असातिज़ा व इकराम और मेरे हम मकतब भाइयों, बरोज़ जुमा 12 जनवरी को हम सब जीजा बाई की यौम पैदाइश के तौर पर मनाते हैं। मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की वालिदा जीजाबाई 12 जनवरी 1598 में सिंदखेड़ नामी गांव में पैदा हुई। सिंदखेड़ मौजूदा महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में जिला बुल्ढाना में आता है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। जीजाबाई के वालिद का नाम लखूजी राजे और उनकी वालिदा का नाम मेहरसाबाई था। जीजाबाई की शादी शाहजी राजे से कम उम्र में ही करवा दी गई थी। उन्होंने अपने शौहर का हर सियासी काम में हमेशा साथ दिया। उस वक्त शहजादे शिवाजी की उम्र 14 बरस थी और वो जीजाबाई की परवरिश में थे। जीजाबाई उनकी वालिदा होने के साथ साथ दोस्त, रहबर, रहनुमा और उनकी अमीर थी। जीजाबाई की जिंदगी में अहमियत, एहसास, कुर्बानियों पर मबनी थी और इन सब चीज़ों का असर शिवाजी महाराज के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि भारत का पहला जमहूरी राज्य कहलाने का एजाज़ भी उन्हीं को जाता है। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि वो किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं, सिद्दी इब्राहिम इनके खास मुहाफिज थे, काजी अहमद इनके वकील थे, नूर खान बेग सरनौबत थे, सिद्दी हिलाल इनके सिपाहसालार थे। सिद्दी बहवा सिद्दी हिलाल के बाद इनके सिपाहसालार बने। इब्राहिम खान तोपखाना के सरदार थे। दरिया सारंग बहरी बेड़े के सरदार थे। मौलाना हैदर अली खुफिया विभाग के सरदार थे। हसन खान एक खास सिपाहसालार थे। इसी तरह दौलत खान, दाऊद खान, सुल्तान खान, शामत खान ये सब इनके हथियारों के सरदार थे। मदारी महतर इनके खास मुशीर थे। इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि शिवाजी महाराज एक जमहूरी राजा थे और ये सब जीजाबाई की देन है। शिवाजी महाराज छापा जंग में माहिर थे, इसीलिए मैं अपने 2 लफ्ज़ बोलकर अपनी तकरीर का इख्तिताम करती हूँ। हालात के तगय्युर से वो हरगिज़ नहीं झुकता, जल में अगर आ जाए तो हरगिज़ नहीं रुकता। हालात के तगय्युर से वो हरगिज़ नहीं झुकता, जल में अगर आ जाए तो वो हरगिज़ नहीं रुकता। हैरान थे कई रोज़ से शिवराज के दुश्मन, दिखता है मगर ढूंढने से क्यों नहीं मिलता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। Hello, I am Ashwini Deepak Singh Pawar, student of Rajarshi Shahu College, learning in class 12 science. Good morning, respected teachers, honorable chief guests, and all my dear friends. Happy to see you all here. Today we gather here to celebrate the Jayanti of Swami Vivekananda and Rajmata Jizau. I both these great legends of India and begin my speech. Everything is easy when you are busy, but nothing is easy when you are lazy. Can you remember these words? Yes, the words by Swami Vivekananda. The actual name of Swami Vivekananda was Narendra Datta. Was born on January 12, 1863 in the city of Joy, Calcutta.
He was a renowned writer, scholar, thinker, saint, and the philosopher of contemporary India. 12 January declared as National Youth Day by Government of India to honor birthday of Swami Vivekananda. He was the first Indian to ever have visited America. He briefly addressed the Parliament of Chicago in 1893, only guided by American providence. His speech on Hindu religion at the World's Parliament of Religion not only made him famous, but also a great achievement for the Hindu religion and India. He passed away on 4th July 1902. We should remember the 3 golden rules by Swami Vivekananda. Please listen carefully. Who is helping you, don't forget them. Who is loving you, don't hate them. And who is believing you, don't cheat them. Swami Vivekananda teaching should be imbibed by every Indian in order to build a better society. Now I wish to put few words on front of you all about the courageous feminist brave woman Rajmata Jijau. She was born on 12 January in 1598 at the Sindakhed in Buldhana district. And daughter of Lakhuji Rao Jadhav, she got married on 5th November in 1605 with the Shahji Raje Bhosle. As we know, Jijamata was the mother of great Maratha warrior king, that is Chhatrapati Shivaji. She was a strong and determined woman who played a crucial role in shaping the character and the upbringing of Shivaji. Jijau was a woman with a vision. ನವ ಪೊರುಳಂತ ಸಾರಿಕಾ ದೈನಂದಿನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವನಾರ್ ಕಾರ್ಯಗೌನಂತ ನನ್ಗಿರಿ ಕರಿಯಂತು ಶ್ರೀ ರಾಜಶ್ರೀ ಶಾಹು ಕನಿಷ್ಠ महाविद्यालय पालकवाडा नन तिघे रण शब्दांत समर्पण कर बय राजमाता आपलं स्वराजता सपना सुरसी माता आणि फक्त सुरसीन सिलेवर स्वराज घडी कीता बय साहेब इतर महान आपला बय राजमाता जिजाऊना जन्म 12 जानेवारी 1598 आसी म्हणता बय अन्याय विरुद्ध लढे मागे आणि गरीब लोकांना मदत केली वरपूर कोरोबताय अत्याचार आया सेवता बय आपल्या देशप्रभू पहिले मुघल लोकून सत्ता मता आणि वर गरीब लोकांना त्रास दिले आणि वर गरीब लासी बये मुघल शासनतून सबक शिकली ईश्वर वळखीना नावा रण गोष्टी दिली महाराष्ट्रातील ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्यांसाठी आजच आमच्या दैनिक विदर्भ सत्यजित लाईव्ह न्यूजला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा.